नमस्कार मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार, आपका अपना देसी लोन एडवाइज़र चैनल से। आज का वीडियो दोस्तों बनाने वाला हूं मैं उन सभी कस्टमर्स के लिए जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज़ तो करी है अपने ओन फंड से, सेल्फ फंडिंग से, बट परचेज़ करने के बाद उनको कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है, या वो जो प्रॉपर्टी उन्होंने परचेज़ की वो मान लीजिए अपने मित्रों से या रिश्तेदारों से कुछ फंड रेज़ करके परचेज़ की। तो ऐसे में मित्रों, जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर चुके हैं, आप उस पर भी होम लोन अवेल कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं ये मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो जुड़े रहें इस वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों देखिए, होता क्या है कि हम लोग प्रॉपर्टी सेल्फ फंडिंग में या ऑन फंड से कब परचेज करते हैं ज़्यादातर, या तो कुछ पैसा हमारे पास ऑलरेडी पहले से पड़ा हो या कोई प्रॉपर्टी हमने पहले लिक्विडेट की हो और हम कोई नई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर्टी हमको मिल रही है मार्केट से कम दामों में, सस्ती मिल रही है, तो हम उसको परचेज करते हैं। जल्दी से जल्दी पैसा उसको चाहिए होता है सेलर को, तो ऐसे में आप फंड्स जो है अरेंज कर लेते हैं अपने नियर एंड डियर से और उसको पे करके आप प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं। या फिर कई जगह ऐसा भी होता है दोस्तों कि कोई प्रॉपर्टी आपने किसी बैंक के ऑक्शन में परचेज की है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के ऑक्शन में परचेज की है, तो वहाँ पर भी आपको जो टाइम फ्रेम है वो काफ़ी कम मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग जो प्रॉपर्टी है ओन फंड से परचेज कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से अरेंज कर। तो दोस्तों ऐसे में जो भी फंड्स आपने अरेंज किया है उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, आपको अब वो फंड अपना वापस भी करना है कमिटमेंट टाइम के अंदर, जो भी टाइम के अंदर आपने मान लीजिए उनको कमिट किया। तो ऐसे में मित्रों, जानकारी ना होने के कारण हम लोग ले लेते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दोस्तों क्या है, होम लोन से महंगा होता है, इनकम टैक्स से कोई बेनिफिट नहीं मिलते, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, प्लस प्रोसेसिंग फीस भी ज़्यादा होती है और कई बैंक्स के अंदर उसमें क्लोजर चार्जेस भी होते हैं। तो मित्रों ऐसे में आप भी ले सकते हैं अपने द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी पे होम लोन, जो कि एसबीआई का होम लोन एक प्रोडक्ट है जिसका नाम होता है एसबीआई होम लोन रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट दोस्तों, अब आप समझ रहे होंगे, इस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि रिम्बर्समेंट, जो पैसा आपने अपने सेलर को पे किया है वो आपको रिम्बर्स हो जाएगा, वो पैसा आपको मिल जाएगा एज ए होम लोन के माध्यम से, और आपको होम लोन के सारे ही बेनिफिट मिलेंगे उसके अंदर, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे प्रोसेसिंग फीस का हो, चाहे टेन्योर का हो, क्योंकि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में टेन्योर भी आपको दोस्तों कम मिलता है, जिससे कि आपकी एलिजिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो मित्रों, अगर आपको भी इस प्रकार के लोन की आवश्यकता है, कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज की हो और अब आपको लोन चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो होम लोन रिम्बर्समेंट जो प्रोडक्ट है, इसके लिए आपको चेकलिस्ट जो नॉर्मल होती है वही चेकलिस्ट होती है दोस्तों। तो मित्रों, एसबीआई होम लोन रिम्बर्समेंट के लिए आपको सिंपल वैसे ही अप्लाई करना है जैसे आप जनरली होम लोन अप्लाई करते हैं, बट इसमें क्या है, जो प्रॉपर्टी की चैन की कॉपी है वो पूरी आपको देनी है, जिसमें कि वो कॉपी भी देनी है जो आपके नाम पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो चुकी है, और सारे जो भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चैन है या मैप वगैरह है वो सारे प्रोवाइड कराने होते हैं। इनकम प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको चेकलिस्ट दे दी जाती है दोस्तों। अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड के हिसाब से आपको चेकलिस्ट मिलती है, और अगर आप बिजनेसमैन हैं या सेल्फ प्रोफेशनल है तो उस हिसाब से आपको मिलती है। तो साथियों, जो भी रिम्बर्समेंट आप इसके अंदर ले सकते हैं बैंक से, वो वही ले सकते हैं जो पिछले 11 महीने के अंदर आपने पेमेंट्स अपने सेलर को की है। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे तो जो भी पेमेंट्स आपने अपने सेलर को की है उसका स्टेटमेंट आपको साथ में लगाना है, रिसीट लगानी है, उसकी पूरा उसका प्रूफ लगाना है, तभी वो रिम्बर्समेंट होगा। और रिम्बर्समेंट में दोस्तों एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वही पेमेंट रिम्बर्समेंट होगा जो पिछले 11 महीने के अंदर आपने दिया हुआ है। वैसे तो 1 साल का प्रोविज़न है, बट मैं 11 महीने दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद लोन सैंक्शन होने में भी 15-20 दिन, महीना भर लग जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि 11 महीने के अंदर जो भी प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है या जो भी पेमेंट अपने आपने सेलर को दी है, तो उसका आपको पूरा प्रूफ देना है बैंक के स्टेटमेंट के साथ, तो आप इस लोन को अवेल कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही दोस्तों ये भी बता देता हूँ, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन किया है जो कि पिछले 11 महीने में किया है, तो उसके बिल्स और उसके प्रूफ आपको देने होंगे। आप उस केस में भी रिम्बर्समेंट अप्लाई कर सकते हैं, या कोई रिपेयर रेनोवेशन आपने कराया अपने फ्लैट में, अपनी प्रॉपर्टी में, तो उसके भी अगर आपके पास बिल हैं और पेमेंट ट्रांजैक्शंस डिटेल्स हैं सारी, जो आपने अपने वेंडर को पे की है, तो उस केस में भी आप ले सकते हैं दोस्तों। और जिन लोगों ने सीएलपी में प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई है, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान के अंदर, जिसमें जी पैसा डेफर्ड पेमेंट पे जाता है, उसमें भी अगर आपने कोई भी पेमेंट लास्ट 11 मंथ के अंदर अपने मार्जिन से ज़्यादा कर दिया, सपोज़ आपका मार्जिन था 20%, बट आपने 50% पे कर दिया, 60% पे कर दिया, तो जो भी एक्स्ट्रा आपने पे किया है, वो भी आप रिम्बर्समेंट में आप अपने बैंक में जाकर रिक्वेस्ट देके उनसे ले सकते हैं। बट ध्यान रहे, पेमेंट वही रिम्बर्स होगा जो लास्ट 11 मंथ में आपने अपने सेलर को दिया है या बिल्डर को दिया है, वही पेमेंट दोस्तों आपका रिम्बर्समेंट होगा। सभी केसेस के अंदर मित्रों, जो भी पेमेंट्स आपने लास्ट 11 मंथ्स के अंदर की है,
उनका आपको पूरा रिकॉर्ड प्रोवाइड कराना होगा बैंक को, विद बैंक स्टेटमेंट, विद बिल वगैरह, अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन है, रिपेयर, रेनोवेशन है तो। और अगर कोई प्रॉपर्टी आपने अभी हाल ही में परचेज़ की है, जिसमें कि आपको अभी 11 महीने नहीं हुए हैं और आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके अंदर होम लोन बिल्कुल ले सकते हैं। होम लोन के सभी बेनिफिट्स आपको उसमें मिलेंगे, चाहे वो इनकम टैक्स के हों, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट के हों, तो वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। वो प्योर होम लोन ही कहा जाता है। उसका नाम प्रोडक्ट का है, जब भी आप अप्लाई करेंगे तो रिम्बर्समेंट आपको बोलना है कि मुझे होम लोन रिम्बर्समेंट लेना है। और मित्रों, लोन रिम्बर्समेंट में एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी लोन आपका सैंक्शन हो जाएगा, तो आप जब लोन एग्रीमेंट साइन करने जाएँगे, तो प्रॉपर्टी की पूरी चेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको बैंक लेके जाने होते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट बैंक मॉर्टगेज कर लेगा, उसके अंदर इक्विटेबल मॉर्टगेज क्रिएट करेगा, उसके बाद देन वो पैसा सीधा आपके खाते में आता है। लगभग-लगभग आप मान के चलिए सेम डे या नेक्स्ट डे पैसा आपके खाते में आ जाएगा। और इस प्रोडक्ट से दोस्तों बेनिफिट आपको क्या होगा कि अगर आपको मान लीजिए ये जानकारी नहीं थी कि आप इस पे होम लोन भी अवेल कर सकते हैं, तो मित्रों ऐसे में लेना पड़ता है आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो कि होम लोन से महँगा होता है, प्रोसेसिंग फीस भी महँगा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी महँगा होता है। प्लस दोस्तों उसके अंदर एक और भी चीज़ है कि जो टेन्योर है आपको वो बहुत कम मिलता है, मैक्सिमम 15 साल मिलता है आपको। तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं दोस्तों, तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है जिसको 11 महीने हुए हैं, आपने अपने ओन फंड से की हुई है, तो उस पर भी आप होम लोन किस तरीके से अवेल कर सकते हैं। या कोई प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन आपने किया हुआ है विदिन 11 मंथ, तो उसमें भी आप रिइंबर्समेंट ले सकते हैं। या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की थी और उसमें 11 महीने के अंदर कुछ पैसा आपने एक्स्ट्रा दे दिया है, अपने मार्जिन से ज़्यादा, वो भी आप बैंक से माँग सकते हैं अपना रिइंबर्समेंट के रूप में। और अगर कोई आपने रिपेयर रेनोवेशन किया है अपने मकान के अंदर, फ्लैट के अंदर विदिन 11 मंथ, तो उसके लिए भी आप रिइंबर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं रिइंबर्समेंट लोन। तो मित्रों अब आप समझ गए होंगे कि आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है, प्रोसेसिंग फीस भी ज़्यादा होती है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी विदिन 11 मंथ अगर परचेज़ की है, या कोई कंस्ट्रक्शन किया है, या कोई रिपेयर रेनोवेशन किया है, तो आप ले सकते हैं आपका एसबीआई होम लोन रिइंबर्समेंट प्रोडक्ट, जिसके अंदर आपको होम लोन के सभी बेनिफिट मिलते हैं मित्रों। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप दिल्ली एनसीआर देहरादून के अंदर कोई रिइंबर्समेंट लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी डिटेल आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें। और मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।